क्या फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा का कोर्ट अवॉइड करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकती है। ये हम नहीं बल्कि लॉ का कहना है, जहां कोर्ट ने कुछ ऐसे ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस पास किए हैं आम आदमी पार्टी के ही एक मेंबर के खिलाफ। तो क्या है ये मुद्दा, चलिए देखते हैं और समझते हैं कि क्या फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बिग लीगल ट्रबल दिख रही है सामने। अब ये वो स्टोरी की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, जिसमें आम आदमी के टॉप लीडर शामिल थे, अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक, सबने अब एक लेटर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को लिखा है, ये बताते हुए कि अगर वो केस से रिक्यूज नहीं कर रही तो वे उनके सामने अपनी बात ही नहीं रखने वाले। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के बाद इस मामले में आम आदमी पार्टी लीडर दुर्गेश पाठक ने भी एक लेटर अब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को लिख दिया है, कहते हुए कि वे भी अपनी बात जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि जज पर बायस्ड होने के एलिगेशंस बढ़ते जा रहे हैं और जहां उन्होंने इनमें से कोई भी इशू अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया है। पर इन्हीं सब के साथ स्टोरी का एक दूसरा साइड भी है, जहां लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा एक सीरियस ऑर्डर इशू करने वाली है, जो कि मैंडेटरी प्रेजेंस से लेकर बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट तक जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे आम आदमी पार्टी लीडर के खिलाफ एक ऐसा ही ऑर्डर बीते दिन कोर्ट ने पास किया है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब व्यूअर्स देखिए, स्टोरी पंजाब से शुरू होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स और लीगल अकाउंटेबिलिटी दोनों पर पड़ता है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के एक प्रोमिनेंट फेस भी है, उनको मनसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक क्लियर डायरेक्शन दिया है कि वो 1 मई को कोर्ट में पर्सनली अपीयर करे, और अगर वो नहीं आते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस काफी सीरियस होंगे। कोर्ट ने बिल्कुल सीधा शब्दों में कहा है कि फेलिंग विच हिज बेल ऑर्डर शैल बी कैंसल्ड एंड कोर्सिव मेथड विल बी अडॉप्टेड टू एंश्योर हिज प्रेजेंस बिफोर दिस कोर्ट। और ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक लीगल रेड फ्लैग है। इसलिए लोगों के मन में सवाल भी उठे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के लीडर और पंजाब के सीएम जेल भी जाते हुए दिख सकते हैं। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझना काफी जरूरी है। ये केस एक क्रिमिनल डेफेमेशन का है, जो फॉर्मर आम आदमी पार्टी एमएलए नजर सिंह मानशाहिया ने फाइल किया था। और एलिगेशन ये था कि भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पे आरोप लगाया था कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए ₹10 करोड़ लिए और उन्हें पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैनशिप का प्रॉमिस मिला था। अब नजर सिंह ने इसको सीरियसली लिया और कहा या तो प्रूफ करो या अपॉलॉजी दो। जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तब तक उन्होंने केस फाइल कर दिया था अंडर सेक्शन 500 फॉर डेफेमेशन, सेक्शन 34 फॉर कॉमन इंटेंशन और आईटी एक्ट के कुछ प्रोविजंस। और यहीं पर इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। भगवंत मान लास्ट टाइम कोर्ट में अक्टूबर 2022 को अपीयर हुए थे, जब उन्हें बेल मिल गई थी। उसके बाद से ही कोर्ट के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो एक बार भी पर्सनली अपीयर नहीं हुए, और ये बात कोर्ट को काफी इरिटेट कर रही है। जज ने उन्हें डांट लगाते हुए भी कहा, सिंस अक्टूबर 2022 द अक्यूज्ड हैज नॉट अपीयर्ड इवन वंस फॉर प्रोसीडिंग्स, ड्यू टू व्हिच फर्दर प्रोसीडिंग्स कुड नॉट बी कंडक्टेड इन द केस। अब आप सोचिए कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड है, अगर वो बार बार कोर्ट अपीयरेंसेस अवॉइड कर रहा है तो जुडिशरी इसको कैसे देखेगी। और यहाँ पर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट बोली गई है कोर्ट द्वारा, एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड ऑन वेग ग्राउंड सिमिलर टू अर्लियर एग्जेम्पशन एप्लीकेशंस व्हिच क्लियरली शोज हिज कंडक्ट एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स। मतलब कोर्ट को लग रहा है कि कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। और यही पॉइंट इस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि जब जुडिशरी को लगता है कि कोई अक्यूज्ड डेलिबरेटली प्रोसेस डिले कर रहा है तो कोर्ट्स काफी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बेल एक राइट नहीं होता, बल्कि एक प्रिविलेज होता है जो कोर्ट कंडीशंस के साथ देता है। अगर वही कंडीशंस वायलेट होती है तो बेल कैंसिल हो सकती है। और अब इसको अरविंद केजरीवाल के कंटेक्स्ट में समझे तो उनके खिलाफ भी मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, और उनकी कोर्ट अपीयरेंसेस भी एक पॉलिटिकल और लीगल डिबेट का सब्जेक्ट बनी रहती है। अगर कोर्ट को लगे कि कोई सीनियर पॉलिटिकल लीडर अपनी पोजीशन का यूज करके प्रोसीडिंग्स डिले कर रहा है तो प्रेसिडेंट क्लियर है कि कोर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। और ये सिर्फ थियोरेटिकल बात नहीं है। भगवंत मान के केस में कोर्ट ने ओपनली कोर्सिव मेथड्स की बात की है। अब कोर्सिव मेथड्स का मतलब क्या होता है? इसमें नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हो सकते हैं, पुलिस को डायरेक्शन दिया जा सकता है कि अक्यूज्ड को प्रोड्यूस करो, और एक्सट्रीम केसेस में कस्टडी भी हो सकती है। ये सब डिपेंड करता है कि अक्यूज्ड का कंडक्ट कैसा है और कोर्ट कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। एक और एंगल यहाँ इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का। लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों अपनी जगह इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर एक सिटिंग सीएम अपने लेजिस्लेटिव ड्यूटीज का एक्सक्यूज देकर जुडिशियल प्रोसेस से बचने की कोशिश करता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। कोर्ट्स इस बात को लाइटली नहीं लेते, और इसलिए ये केस सिर्फ भगवंत मान तक लिमिटेड नहीं है। ये एक ब्रॉडर मैसेज देता है कि चाहे आप कितने भी पावरफुल हो,
कोर्ट के सामने अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते, और अगर आप रिपीटेडली अवॉइड करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस एस्केलेट होते हैं। पर यहीं पर एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल ट्विस्ट भी आ गया है। जिस दिन पंजाब सीएम भगवंत मान को कोर्ट में अपीयर होने को कहा गया है, यानी 1 मई को, उसी दिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल विधानसभा सेशन बुला लिया है। सीएम ने खुद एक्स पर लिखा कि दिस वन डे सेशन विल बी डेडिकेटेड टू द हार्ड वर्किंग लेबरर्स एंड आर्टिसंस हु मेक अ वाइटल कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन पॉलिटिकल सोर्सेस कुछ और कह रहे हैं। कुछ के अकॉर्डिंग ये कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करने का तरीका है, ये दिखाते हुए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंबली सेशंस बुलाई गई है। और कुछ लोगों का मानना है कि ये सेशन बीजेपी के खिलाफ ऑपरेशन लोटस नैरेटिव को पुश करने के लिए भी यूज हो सकता है, स्पेशली जब आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपीज रिपोर्टेडली बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सेशन जेन्युइनली अर्जेंट है या फिर एक स्ट्रेटेजिक मूव है कोर्ट अपीयरेंस अवॉइड करने के लिए। अब देखना ये होगा कि 1 मई को क्या होता है। क्या पंजाब सीएम भगवंत मान कोर्ट में अपीयर करते हैं या विधानसभा सेशंस को प्रायोरिटी देते हैं। अगर वो कोर्ट नहीं जाते तो क्या कोर्ट तुरंत बेल कैंसिल करेगा और उन्हें अरेस्ट करने का भी ऑर्डर पास हो सकता है, या एक और चांस दिया जाएगा। लेकिन जो टोन अभी कोर्ट की है उससे लगता है कि पेशेंस खत्म हो रहा है, और यहीं से फिर वही ओरिजिनल सवाल वापस आता है, क्या फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये एक वार्निंग साइन है। क्योंकि लॉ का प्रिंसिपल सिंपल है, कंसिस्टेंसी। अगर एक केस में कोर्ट स्ट्रिक्ट अप्रोच ले रहा है तो दूसरे सिमिलर केसेस में भी वही अप्रोच फॉलो हो सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि एक तरफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चल रही है, दूसरी तरफ जुडिशियल स्क्रूटनी टाइटन हो रही है, और इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है वही इस स्टोरी का कोर है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस लीगल ऑब्लिगेशंस पर हैवी पड़ती है, या फिर कोर्ट्स अपनी अथॉरिटी असर्ट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि कोर्ट का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, एंश्योर द अक्यूज्ड अपीयर्स इन कोर्ट। और अब बॉल पंजाब सीएम भगवंत मान के कोर्ट में है, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों सेंस में। और जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा उसका रिपल इफेक्ट सिर्फ पंजाब तक नहीं बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स और लीगल डिस्कोर्स दोनों पर पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, इन पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।